नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लासेस में। आज हम आपको बताने हैं वाले हैं कि जो कक्षा 10 रसायन विज्ञान का पहला लेसन आपका होता है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सभी को पता है कि हर वर्ष की भांति आपका जो यूपी बोर्ड परीक्षा है, उसमें हमारा जो पहला लेसन होता है, उससे अधिकतर आपकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारी एक इम्पोर्टेंट परिभाषा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो हमको बताना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जो हमारा उत्तर लिखा हुआ है, लिखा है कि वे क्रियाएं, या भी हम कह सकते हैं वे समस्त क्रियाएं जिनमें जो हमारा पदार्थ होता है, वे समस्त क्रियाएं जिनमें जो हमारा पदार्थ होता है उसके संगठन यानी कि जो बनावट होती है, उसके जो गुण होते हैं तथा संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि जिस अभिक्रिया के द्वारा या जिन अभिक्रियाओं में हमारे पदार्थ के संगठन, गुणों और संरचना में परिवर्तन यानी बदलाव हो जाता है, उस अभिक्रिया को या वे अभिक्रियाएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये तो हमारी हो गई परिभाषा, ये परिभाषा हो गई। अब जो हमारी परिभाषा ये है, इस परिभाषा को हम लोग किस प्रकार से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, वो आपको नीचे बताने वाले हैं। देखिए, जैसा एक हमारी जो एक समीकरण नीचे लिखी गई है, तो इस समीकरण को सबसे पहले हम हिंदी में समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। लिखा है कि जब हम जिंक ऑक्साइड को, यानी कि जब हम जिंक ऑक्साइड को, जो हमारा जिंक ऑक्साइड होता है, इसका जो अगर बात करते हैं, जो आपका ये आपका क्षारीय होता है, ठीक है, यानी कि जो आपकी इसकी प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। तो लिखा है जब हम जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जो आपका अम्ल होता है, तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल देते हैं। तो जब हम क्षारीय माध्यम जिंक ऑक्साइड को अम्लीय माध्यम सल्फ्यूरिक एसिड में डाल डाल देते हैं, तो क्या होता है? निम्न अभिक्रिया होती है। जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड जो कि आपका क्षारीय होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि आपका तेजाब होता है। जब इन दोनों की क्रिया आपस में होती है तो हमें एक तीसरा पदार्थ प्राप्त होता है, या फिर हम उसे उत्पाद भी कह सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जो ये हमारे दोनों अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के दोनों पदार्थ थे, इन दोनों को जो मिलाने पर हमें तीसरे तरह का पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसकी जो प्रकृति होती है, संगठन होगा और गुण होगा और संरचना होगी, उसमें क्या होता है? बदलाव हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होता है कि हमारी परिभाषा जो होती है, समझना ये होता है कि हमारी परिभाषा क्या कह रही होती है और इसका जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। तो इसके लिए यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि जो हमारा नोटिफिकेशन होता है वीडियो का, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो हमारा ये परिभाषा है इसको आप लोग समझ पाए होंगे। साधारण सी बात है कि जब भी आप कोई भी परिभाषा पढ़ें, सबसे पहले उसका तात्पर्य समझें और उसका जो मतलब होता है उसको समझें। धन्यवाद। जय हिंद।